वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको करवाऊंगा टाइम एंड वर्क की टाइप 4 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होती है वन डे वर्क, यानी कि एक दिन के काम की क्षमता को हम कह सकते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी में डेज आपके इक्वल रहेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। डेज क्या होगा? दिन। वर्क होगा काम, और एफिशिएंसी क्या होगी? वन डे वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता। तो जहाँ से डेज इंटू एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, डेज इंटू एफिशिएंसी होगी टोटल वर्क। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे डेज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, और डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी के। डेज बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेज कम होंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज़ 3 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ए 3 गुना है बी के। तो हम एफिशिएंट में मतलब काम करने की क्षमता में, एफिशिएंसी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए रेशो बी क्या होगा? ए अगर एक काम कर रहा है तो बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितने करेगा? 3। यही होगा ए इज़ 3 टाइम एफिशिएंट देन बी। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ डेज दैट विल टेकन बाय ए एंड बी टू डू द वर्क। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेज आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एफिशिएंसी के। अगर आपके डेज बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो डेज कम होंगे। ठीक है, तो डेज आपके अपोजिट होते हैं एफिशिएंसी के। तो अगर एफिशिएंसी की रेशो आपकी 3:1 बन रही है तो डेज की वह पूछ रहे हैं, तो डेज की क्या होगी? 1:3। तो 1:3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी इज ट्वाइस एज फास्ट एज एस इन डूइंग वर्क। काम करने में जी 2 गुना है एस का, मतलब ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है, इफ़ जी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज लेस देन एस। अगर जी अपने काम को 30 दिन पहले कर दे एस से, तो बताओ हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट वर्क टूगेदर। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले देखिए, जी और एस की एफिशिएंसी क्या होगी? जी इज ट्वाइस, जी 2 गुना है एस से, तो एस अगर 1 होगा तो जी 2 होगा, इसी को कहेंगे हम जी ट्वाइस है। ठीक है, तो मैंने बताया एफिशिएंसी हमेशा टाइम के अपोजिट होगी। अगर एफिशिएंसी 2:1 है तो टाइम क्या होगा? 1:2। अब उन्होंने बोला है इफ़ जी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज लेस देन एस। अगर जी 30 दिन पहले काम को ख़त्म कर दे एस से, तो हमारे हिसाब से टाइम देखिए, जी अपना काम रेशो के हिसाब से 1 दिन में कर रहा है तो एस 2 दिन में। हमारे हिसाब से जी 1 दिन पहले कर रहा है एस से। ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने दिया है 30, तो हम कह सकते हैं 1 इक्वल होगा 30 के। तो जी अपना काम, जी की रेशो क्या है? टाइम की 1 है, तो जी अपना काम 30 डेज में पूरा करेगा। और एस की रेशो क्या है? 2। अगर 1 30 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा? 60 के। यानी कि जी अपना काम 30 डेज में पूरा करेगा और ऐसा उसी काम को 60 डेज में पूरा करेगा। तो हम जहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। 30 इंटू 2 करेंगे 60, 60 इंटू 1 करेंगे 60। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई? यानी कि एक दिन के काम करने की क्षमता 3। अब उन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है टोटल? 60, और एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन का काम कितना है? 3, दोनों का। तो 60/3 करेंगे, 20 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। ए थ्राइस है काम में बी से, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए 3 गुना है बी का। ए रेशो बी हम लेंगे, बी अगर मैं 1 लूँ तो ए कितना होगा? 3। ठीक है, ये हो गई एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी हमेशा टाइम के अपोजिट होगी। अगर एफिशिएंसी 3:1 है तो टाइम क्या होगा? 1:3। ठीक है, अब उन्होंने बोला ए इज़ एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ए अपने काम को 60 दिन पहले ख़त्म कर देता है बी से। तो हमारे हिसाब से देखिए, ए की टाइम की रेशो है 1 और बी की टाइम की रेशो है 3, यानी कि हमारे हिसाब से 2 दिन पहले कर देता है। तो हमारा 2 उनके 60 के इक्वल होगा, तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 1 किसके इक्वल होगा? अगर 2 इक्वल है 60 के तो 1 होगा 30 के। ठीक है, अगर 1 30 है तो 2 60 है, 3 किसके इक्वल होगा? 90 के। अब हम कह सकते हैं कि ए की रेशो कितनी है टाइम की? 1,
तो 1 किसके इक्वल आया 30 के। ए अपने काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को, बी की रेशो कितनी है टाइम की 3, तो 3 की वैल्यू क्या है 90 डे में पूरा करता है। तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए 30 दिन में, बी 90 डेज में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 90, यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। तो काम टोटल कितना है 90/4 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 45/2 डेज। 45/2 डेज मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये बन जाएगा 22/1/2 डेज। 22/1/2 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। समीर किसी काम को 26 डेज में पूरा करता है। परवीन इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन समीर। परवीन की जो एफिशिएंसी है वो 30% ज़्यादा है समीर से। तो हम पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। परवीन रेशो समीर, उन्होंने बोला है परवीन की 30% ज़्यादा है। तो अगर मैं समीर को 100 मानूँ तो इसकी 30% ज़्यादा होगी तो जो 130 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 13/10 आ जाएगी इन दोनों की एफिशिएंसी। अब फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला था समीर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। समीर अपने काम को 26 डेज में पूरा करता है, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी क्या है समीर की, एफिशिएंसी है 10। एफिशिएंसी होगी एक दिन का काम। अगर समीर एक दिन में 10 काम करता है तो पूरा काम करने के लिए उसे 26 डेज लगेंगे। तो हम जहाँ से टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम क्या होगा आपका डेज इंटू एफिशिएंसी, 26 इंटू 10 कर लेंगे तो बन जाएगा टोटल काम है 260। अब काम पूरा है 260, यही उन्होंने पूछा है कि इसी काम को अगर प्रवीण अकेला करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम है 260 और प्रवीण की एफिशिएंसी है 13, तो 260/13 करेंगे तो ये कट जाएगा 20 से। तो 20 डेज में प्रवीण इस काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बानू। सुरेश काम करने की क्षमता में 3 गुना है बानू से। तो जहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं रेशो, सुरेश रेशो बानू। सुरेश 3 टाइम है, अगर बानू एक काम करता है तो सुरेश 3 करेगा, ये होगी आपकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का अपोजिट क्या होगा टाइम, तो टाइम बन जाएगा 1:3। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला इफ़ सुरेश टेक्स 60 डेज लेस देन बानू। अगर सुरेश 60 दिन पहले काम को ख़त्म कर देता है तो हमारे हिसाब से सुरेश की एफिशिएंसी है काम करने की टाइम की 1 और बानू की 3, तो हमारे हिसाब से 2 दिन पहले करेगा। हमारा 2 उनके 60 के इक्वल होगा, तो जहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 की वैल्यू। अगर 2 60 के इक्वल है, 1 होगा 30 के इक्वल और 3 होगा 90 के इक्वल, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है देन इन हाउ मैनी डेज दे कैन टूगेदर फिनिश द सेम वर्क। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की टाइम की क्षमता है 1, रेशो है 1, यानी कि 1 की वैल्यू है 30, सॉरी एस की, सुरेश की। तो हम कह सकते हैं सुरेश अपने काम को 30 दिन में पूरा करता है और बानू उसी काम को, बानू की टाइम की रेशो है 3 और 3 किसके इक्वल है 90 के, तो बानू उस काम को 90 दिन में पूरा करता है, ठीक है। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हम काम निकाल लेंगे, एलसीएम होगा टोटल काम 30 और 90 का एलसीएम होगा 90। एस की एफिशिएंसी 3 है और बी की 1, दोनों की मिल के एफिशिएंसी कितनी बनेगी 4। तो टोटल काम है 90/4 करेंगे तो बन जाएगा 22.5 डेज, जहाँ हम इसे 22/1/2 डेज भी लिख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू एंड आर टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज। पी क्यू और आर तीनों मिलके किसी काम को 36 डेज में पूरा करते हैं, ठीक है। इफ़ द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी क्यू एंड आर इज 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। तीनों के काम करने की क्षमता है 3:2:1। तो देन इन हाउ मैनी डेज आर एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बताओ आर अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम पहले रेशो देख लेंगे एफिशिएंसी की, पी क्यू और आर के एफिशिएंसी की रेशो है 3:2:1, ठीक है। तो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 36 डेज में। हम टोटल वर्क निकालेंगे पहले, टोटल वर्क होगा आपका डेज इंटू एफिशिएंसी,
ठीक है, डेज इंटू एफिशिएंसी। तो डेज कितने 36 और एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 3, 2, 5 और 1, 6। तो 36 इंटू 6 होगी, 6 होगा टोटल काम। अब हमने निकालना है आर एलोन, आर अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम पूरा कितना है 36 इंटू 6, यह है टोटल काम। और आर की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 36 इंटू 6 बाई 1 करेंगे तो 36 इंटू 6 आ जाएगा 216। तो 216 डेज में आर अकेला इस काम को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डी एंड ई टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। सी डी और ई तीनों मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस डेट ऑफ डी। एफिशिएंसी जो सी की है वो 2 गुना है डी से। एंड एफिशिएंसी ऑफ ई इज थ्राइस डेट ऑफ डी। और एफिशिएंसी ई की 3 गुना है डी से। तो हाउ मैनी डेज ई एलोन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे किसकी, सी, डी और ई की। अब उन्होंने बोला एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस डेट ऑफ डी। सी की एफिशिएंसी डी से 2 गुना है, तो मैं लेट कर लेता हूँ डी की अगर 1 है तो सी की 2 गुना होगी तो 2 होगी। एंड एफिशिएंसी ऑफ ई इज थ्राइस डेट ऑफ डी। और ई की एफिशिएंसी 3 गुना है डी से, तो डी की 1 है तो ई की कितनी होगी 3। ठीक है, अब उन्होंने बोला तीनों मिलके इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो हमारे हिसाब से टोटल वर्क क्या होगा, डेज इंटू एफिशिएंसी। तो डेज है 12, एफिशिएंसी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो 12 इंटू 6 करेंगे 72। 72 होगा टोटल काम जिसको ई एलोन अकेला ई की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 24 करेंगे, यानी कि 24 डेज में अकेला ई इस काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सलोनी। तो हम पहले जहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे रोहित और सलोनी की। रोहित इज ट्वाइस यानी कि सलोनी अगर 1 हो तो रोहित 2 होगा, ये निकल गई एफिशिएंसी। दे वर गिवन एन असाइनमेंट वर्क फॉर आर एस 7800। इनको इस काम के लिए टोटल पैसा मिलता है 7800 दोनों को। ठीक है, टूगेदर दे फिनिश देयर असाइनमेंट इन, दोनों मिलके इस असाइनमेंट को फिनिश कर देते हैं 12 दिन में। तो हम जहाँ पे टोटल काम निकाल लेंगे, पहले टोटल वर्क होगा आपका डेज इंटू एफिशिएंसी। डेज हैं 12 और एफिशिएंसी इन दोनों की 2 और 1 करेंगे 3। तो 12 इंटू 3 करेंगे 36 होगा टोटल काम। 36 काम के लिए इनको कितने पैसे मिलते हैं 7800। तो हमने बताना है बट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट बिल सलोनी गेट एज। तो सलोनी को जो पैसे मिले हैं वह कितने परसेंट मिले हैं। ठीक है, जिस हिसाब से काम करने की एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 करेंगे 3, हमारे हिसाब से 3, लेकिन उन्होंने दिया है 7800। 3 अगर 7800 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा 7800 बाई 3 कर देंगे। तो 3 इंटू 2600, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2600। अब हमने निकालना है परसेंटेज सलोनी के पैसों की, कितने परसेंट सलोनी को पैसे मिले हैं। तो सलोनी के परसेंटों की, सलोनी को मिला है रेशो क्या है एफिशिएंसी की 1, तो 1 की वैल्यू आ गई है 2600, यानी कि सलोनी को मिले हैं 2600। नीचे आ जाएगा टोटल कितने थे 7800 और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 26 इंटू 1 26, 26 इंटू 3 करेंगे 73। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 100/3%, यानी कि 33/3% पैसे मिले होंगे सलोनी को इस काम के लिए। ठीक है, ये थी आपकी टाइम एंड वर्क की टाइप 4 एफिशिएंसी बेस्ड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम इसकी टाइप 5 यानी कि लास्ट टाइप करेंगे, जिसमें कुछ दिनों के बाद कुछ आदमी छोड़ देते हैं या कुछ दिनों के बाद कुछ और आदमी ज्वाइन कर लेते हैं, लेफ्ट या ज्वाइन। ठीक है, लीव और ज्वाइन जो भी होगा वो टाइप करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू क्लास।